मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं आ गई अपने कामों को करने के लिए। तो आज जो है अभी हो रहे हैं 6:45 का टाइम हो रहा है। तो मैं अभी 15 मिनट्स में चाय वगैरह बना लूँगी। 7:30 से लेकर के 8:30 तक मैं डस्टिंग करूँगी, पूरी 1 घंटे पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। और 8:30 से लेकर के 9:30 तक जो है मैं एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो ये मैंने जो है आज डिसाइड किया है कि आज जो है मैं कुछ भी हो जाए एक्सरसाइज करके रहूँगी। और अब ये जो रूटीन है ये मैं फॉलो करूँगी, क्योंकि 4 से 5 किलो वज़न जो है वो बढ़ गया है। 3 से 4 किलो, मतलब 61-62 रहता था, जो कि अब 64-65 के अराउंड हो गया है वजन, वेट मेरा। तो इस वेट को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय रहते आप अपना वेट कंट्रोल नहीं करते हैं ना, तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और फिर जो वेट है ना वो बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम नहीं लेता। तो बारिश का सीज़न है, वॉक हो नहीं पा रही है, इवनिंग में हमेशा पानी गिरता रहता है तो वॉक नहीं हो पाती है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ना सिंपल कुछ स्टेप्स अभी फॉलो करूँगी, जो कि हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगी आपके साथ। और सूर्य नमस्कार और प्राणायाम वगैरह करूँगी। कुछ योगा के स्टेप्स करती हूँ, कुछ जो है मैं एक्सरसाइजेस जैसे क्रंचेस वगैरह लगाना, साइड फ्लिप करना, उस तरह से मतलब बैक के लिए करती हूँ। साइड कटर अपना ये जो साइड के वो जो होती फैट होता है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, जो भी हाउस वाइफ्स हैं जो वेट पुट ऑन कर रही हैं, वो लोग थोड़ा समय निकालें अपना और एक्सरसाइज ज़रूर करें। किसी भी हाल में आपको 45 to 1 आवर जो है एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, क्योंकि जो घर के काम होते हैं ना, जो हम सोचते हैं कि हम इतना दिन भर बिजी रहते हैं, घर के काम करते हैं, तो हमारा वेट इसमें मतलब हम इतना काम तो करते हैं, तो वेट के लिए एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। तो एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने रूटीन वर्क के साथ। तब तक के लिए आपसे बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अपने रूटीन वर्क के साथ। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की चाय बनाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो ये मंगलवार का ब्लॉग है। मैं बुधवार को अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि बुधवार को जो है मुझे हरियाली तीज के सेलिब्रेशन में जाना था। हम फ्रेंड्स ने मिलकर के एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था हरियाली तीज के दिन, तो बस वहीं जाना था। तो उसके चक्कर में ना वीडियो एडिट और वॉइस ओवर नहीं कर पाई। तो आज कर रही हूँ, यानी थर्सडे के दिन कर रही हूँ, वेडनेसडे को नहीं हो पाया था। तो कभी कभी है ना ऐसा होता है कि कितना भी आप अच्छे से काम कर लें, कुछ भी कर लें, चाहे जो करें, लेकिन आपको है ना ये कह दिया जाता है कि आप जो है काम अच्छे से नहीं करती हो, मतलब बच्चों को अच्छे से नहीं सिखा रही हो। हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम किया जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या सारी जिम्मेदारियां सिर्फ माँ की होती हैं? हर काम सिखाना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी होती है? और अगर सिखाते हैं बच्चा नहीं सीख रहा है तो वो भी क्या माँ की जिम्मेदारी होती है? मुझे समझ में नहीं आता। मेरी माँ ने मुझे कभी बैठकर कभी इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी कि मुझे हर चीज़ उन्होंने बैठकर समझाई हो। मैंने हर चीज़ देख करके ऑब्जर्व करके सीखी थी। तो क्या आजकल के बच्चे नहीं सीख सकते ऑब्जर्व करके, देख करके, समझ करके? लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं सीखते हैं। उन्हें हर चीज़ सिखानी पड़ती है और उसके बाद भी ना ये बच्चे सीखने को तैयार नहीं होते। तो आज सुबह कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम ना अच्छी चीज़ें नहीं सिखाती हो बच्चों को, अच्छे से ट्रेन नहीं कर रही हो बच्चों को, ये वो करके उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि सारी जिम्मेदारियां क्या मेरी ही हैं, मुझे ही सब चीज़ें सिखानी हैं। और छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए क्या इतनी बातें सुनाना ज़रूरी होता है? इतनी सारी चीज़ें मैं करती हूँ, इतने काम करती हूँ, इतना घर को परफेक्ट रखने की कोशिश करती हूँ, तो क्या मैं परफेक्ट नहीं हूँ? मुझे लगता है मैं कभी भी परफेक्ट बन ही नहीं पाऊंगी। मुझे तो कभी कभी ऐसा समझ में आता है कि मैं कभी परफेक्ट नहीं बन सकती, क्योंकि इससे ऊपर उठ करके मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, पर होता नहीं है। मेरे घर वालों को दिखता नहीं है, कई लोगों को नहीं दिखता, मतलब उनको ना हर चीज़ में कमियां नज़र आ ही जाती हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकती। और अब तो मैंने ना इससे ज़्यादा करने की छोड़ दी है। मैंने किसी को खुश करना तो छोड़ ही दिया है। मुझे किसी को खुश करने के लिए मैं कोई काम नहीं करती। मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करती हूँ, मैं अपने लिए काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि
कोई काम अगर मेरे हिसाब से सही है ना तो वो सही है, क्योंकि किसी को भी खुश कर पाना ना बहुत मुश्किल है। तो आइए चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये बातें हैं, इस तरह की बातें होती रहेंगी और शायद हम जो हाउसवाइफ्स हैं वो कभी परफेक्ट नहीं बन सकते, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए परफेक्ट बनने की। जो जैसा है हमें उसी रूप में करते रहना चाहिए। तो देखिए मैंने चाय बना ली थी। चाय बनाने के साथ साथ ही मैंने जो है अपने बर्तन लगा लिए। आजकल रात में बर्तन नहीं लगाती हूँ क्योंकि बर्तन है ना बहुत गीले रहते हैं और सारे बर्तन मतलब पोंछ के जमाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ना मॉर्निंग में जमाती हूँ बर्तन। कभी कभी रात में अगर सूख जाते हैं, जैसे बारिश नहीं हो रही है तो सूख जाते हैं, तो रात में लगा लेती हूँ। अगर बर्तन गीले रहते हैं ना तो फिर मैं उन्हें जो है मॉर्निंग में जमाती हूँ। जो चम्मच वगैरह गीली रह जाती हूँ उनको जो है अच्छे से कपड़े से टॉवल से पोंछ करके जमाती हूँ और जो सूखे रहते हैं उनको ऐसे ही जमा देती हूँ। तो बस चाय बनने के साथ साथ मैंने बर्तनों को लगाना स्टार्ट कर दिया था और आज से मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो इसलिए मैं पहले से ही ना प्री डिसाइड करके पूरा काम करती हूँ। तो मैंने ना किचन क्लीन कर लिया, चाय बना ली, चाय पीऊँगी और उसके बाद जो है डस्टिंग करके मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो आप सोचेंगे इतना लेट एक्सरसाइज कौन करता है, बट क्या करें, क्योंकि मेड जो है ना वो कभी भी आ जाती है, मतलब उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी वो 8:30 पर आ जाएगी, कभी 8 o'clock पर आ जाएगी। तो मैं ना फिर डस्टिंग करने में ना मुझे घबराहट होती है, क्योंकि ना बाद में डस्टिंग करना मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं फटाफट से 7:30 to 8:30 के बीच में ही डस्टिंग करके फ्री हो जाऊंगी और 8:30 से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगी, ताकि जब मेड आए तो वो अपना काम करती रहे और मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूँ। तो फटाफट से मैं कपड़ा लेकर के और अपना ब्रश लेकर के चाय पीने के बाद आ गई हॉल में और हॉल की डस्टिंग की। तो देखिए मेरी कमर किस तरीके से दर्द होती है। अब मुझे शायद ना कैल्शियम वगैरह की भी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से मेरी बॉडी में जो बोन्स है ना वो ज़्यादा दर्द होती हैं। तो मैंने डॉक्टर को दिखा करके ना कैल्शियम की टैबलेट भी लिखवा ली थी। अब मैं ना कैल्शियम की टैबलेट स्टार्ट करूँगी। तो मैंने देखा कि आज है ना जो डाइनिंग है ना ये भी थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो डाइनिंग भी क्लीन कर लेते हैं। तो डाइनिंग पर देखिए इस तरीके से दवाइयाँ वगैरह सब फैली रहती है, क्योंकि बेटी को दवाई देते हैं सुबह और उसकी मतलब 3 टाइम की दवाइयाँ चलती हैं। तो जब जहाँ जैसे मिलता है उसको पिला देते हैं, वहीं पे दवाइयाँ रखी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हटाना करना ये मुझे ही करने पड़ते हैं। मतलब ये जो इतने छोटे छोटे से काम होते हैं ना जो कि दिखाई ही नहीं देते, पता ही नहीं चलता कि ये काम की कैटेगरी में आते भी है या नहीं, लेकिन इन कामों को करने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना उसको उसकी जगह पर रखने में ही सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो बस उसके बाद है ना मैं डाइनिंग क्लीन करने लगी थी। तो डाइनिंग का ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें है ना डस्ट बैठ जाती है, तो ये कपड़े से साफ़ नहीं होती है। तो मैं ब्रश को पकड़ करके उसके कोने से ना इस कोने कोने को साफ़ करती हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मैंने डाइनिंग को अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं ऊपर के रूम में आ गई थी और ऊपर का जो ये बेडरूम है बच्चों का, मैं इसको भी सेट कर दूँगी प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद जो है ना आज किचन को मैं अच्छे से क्लीन करने वाली थी। तो सारी बेडशीट्स वगैरह फोल्ड करके मैंने ये ड्रॉर में डाल दिया। ये ड्रॉर है ना अपने घर में आप एक बेड में ज़रूर बनवाइएगा, बहुत यूज़फुल होती है। हालांकि इसकी वजह से ना जो हमारा बेड का दीवान होता है उसकी जगह कम हो जाती है, लेकिन बहुत यूज़फुल होती है। दूसरा, मैंने आज है ना धूप निकली हुई थी, तो मतलब संडे के दिन मैंने बेडशीट जो है धोई थी, संडे नहीं मंडे को, सॉरी मंडे के दिन धोई थी और अंदर ही डाली थी, तो गीली थी बेडशीट। तो मैंने सोचा कि अब धूप निकली हुई है, इन्हें थोड़ा सा डाल देती हूँ। धूप तो ऐसी बहुत तेज़ नहीं निकली थी, बट हाँ अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने इनको बाहर डाल दिया बालकनी में और आ गई अपने बेडरूम को वापस से सेट करने। तो इस ब्रश से ना बेड है ना जो बहुत अच्छा बेडशीट क्लीन हो जाता है। और ये जो इस तरह की बेडशीट्स होती है ना जो थोड़ी कॉटन फैब्रिक मिक्स वाली होती हैं, तो इनमें कचरा बहुत चिपकता है, तो वो है ना टॉवेल से झाड़ने से या हटाने से नहीं हटता, तो ये ब्रश की हेल्प से ना बहुत अच्छे से ईजिली निकल जाता है। और बस मैंने बेड के ऊपर हल्की सी डस्टिंग करी। रोज़ थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कपड़ा फेरना पड़ता है क्योंकि हल्की हल्की डस्ट आ जाती है इसमें। और उसके बाद वापस मैं किचन में आ गई। किचन मैंने क्लीन कर लिया था, मगर मुझे याद आया कि यार अभी टाइम है 8 o'clock ही हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी देर में जल्दी से मतलब फटाफट हाफ एन आवर में मैं किचन का जो है ना डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो आप सोच रहे होंगे हाफ एन आवर में किचन की डीप क्लीनिंग, तो मैं ऊपर से ही करूँगी। कबर्ड के अंदर तो मैं कर चुकी हूँ, वो मैं 3-4 महीने में ही एक बार करती हूँ, क्योंकि सिंगल हैंडेड किचन है, हमें अपने हाथ से यूज़ करना है, तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता अंदर से। ऊपर से जो है ये
गंदा हो जाता है। जैसे ये वाला रेक है जो मैंने कॉर्नर के लिए लिया हुआ है, इस पे मैंने पूरे ग्लास के जार वगैरह डेकोरेट भी करके रखे हुए, जो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रेक जो है ना बहुत यूज़फुल भी है, आपके किचन को है ना एक बहुत अच्छा लुक देता है। तो इसको भी मैं ना 15 से 20 दिन में ही एक बार क्लीन करती हूँ। तो मैंने इसको निकाल लिया था क्लीन करने के लिए, अच्छे से मैंने इसको पूरा क्लीन किया गीले सूखे कपड़े से। उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ना जो है इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था। तो वहाँ पर भी मैंने जो कॉर्नर है जहाँ पर ये रखते हैं, वैसे तो मैं इसको हटा हटा कर हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन करती रहती हूँ, पर आज रेक हटाई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अच्छे से वहाँ पर कोना भी उसका साफ़ कर दिया जाए और इस रेक को भी वहाँ पर जमा दूँगी। तो ये स्टैंड है ना, अगर आपको लेना हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी। ये मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत यूज़फुल है, किचन में ज़रूर रखिए इसे। आप इस पे चाहें तो कोई डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हैं। इस तरह के ग्लास के जो जार होते हैं इनमें कुछ सामान भर के अचार वगैरह रख सकते हैं, तो ये देखने में भी लुक वाइज अच्छा लगता है और यूज़फुल होता है। आप डेली का जैसे शक्कर चाय पत्ती के डब्बे वगैरह भी रख सकते हैं इस पर, तो आपको ना किचन में कुकिंग में भी हेल्प हो ऐसा सामान भी रख सकते हैं। पर मैंने इसमें अभी है ना मतलब डेली का तो नहीं रखा है, जो मुझे समझ में आया मैंने वो रख दिया। बस ये बादाम वगैरह जो मेरे डेली यूज़ में ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो रख दिए हैं। बाकी मैं दूसरा जो कॉर्नर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, वहाँ के लिए भी मैं एक लूँगी, उस पर मैं अपना जो गमले वगैरह होते हैं वो सजाऊंगी और शुगर और चाय पत्ती के जो डब्बे होते हैं ना वो डेकोरेट करूँगी। फिर उसके बाद मैंने ये एक और स्टैंड लिया हुआ है, ये भी मीशो से लिया है। ये जब से स्टैंड लिया है ना मेरा काम इतना हल्का हो गया है। ये जितने भी आप कटलरी के होल्डर देख रहे हैं, चॉपर देख रहे हैं, ये यहाँ वहाँ मुझे रखने पड़ते थे। तो जब से मैंने ये स्टैंड लिया है ना, ये बहुत यूज़फुल है। इसको ना आप अपने कबर्ड के अंदर एज अ डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कभी कि किस तरीके से आप इसको अपने कबर्ड के अंदर रख सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं। इसके नीचे भी आप सामान रख दीजिए, ऊपर भी रख दीजिए, तो इससे ना आपका किचन बहुत व्यवस्थित लगता है, जमा हुआ दिखता है और चीज़ें भी ज़्यादा रखा जाती हैं। तो बस ये कॉर्नर क्लीन करने के बाद मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए, और जैसे ही पानी गर्म होगा तो मैं ऊपर की कबर्ड है ना, उसका जो पल्ला है ना वो साफ़ करूँगी, सामने का फ्रंट जो है, और नीचे जो है वो मुझे गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं दोनों हाथों से फटाफट क्लीन करने लगी थी, क्योंकि मुझे आज जो है एक्सरसाइज भी करनी थी, किसी भी कीमत पर मुझे एक्सरसाइज करनी थी। और तो मैंने सोचा कि जल्दी से, जब तक पानी गर्म नहीं हो रहा, मैंने नीचे के कबर्ड्स के पूरे जो है वो साफ़ कर लिए थे, नीचे के किचन। ऊपर जैसे ही पानी गर्म हुआ मैंने गर्म पानी से ऊपर पोंछा। ऊपर जो है गर्म पानी से इसलिए पोंछना पड़ता है क्योंकि ऊपर तेल के छींटे चले जाते हैं, और ये एक्रेलिक शीट का जो है किचन में बार बार बताती हूँ आपको, तो आपको लगता होगा कि आप अपना बताती हैं, लेकिन नहीं, एक्रेलिक शीट है, इसमें ना बहुत ज़्यादा जम जाता है ऑयल और बहुत मेहनत लगा करके ही साफ़ होता है। तो जब गर्म पानी से करते हैं ना तो वो ईजिली थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ईजी हो जाता है, मेल्ट होता है ईजिली। और जब हम ठंडे पानी से करते हैं ना तो वो होता नहीं है, तो उसको और किसी भी केमिकल से यूज़ मतलब साफ़ करने के लिए मना किया गया है। लेकिन फिर भी मैं जो है ना डिश वॉश यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिर्फ पानी से क्लीन ही नहीं होता है, और इसे मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ। इस तरफ का जो मेरा गैस के ऊपर का जो किचन का कबर्ड है ना, ये मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि तेल के छींटे जो है ना, बारीक बारीक से छींटे जब हम तड़का लगाते हैं तो वो उड़ करके ऊपर चिपक जाते हैं और बहुत ही गंदे लगते हैं। तो मुझे ना बिल्कुल गंदा किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना सुंदर किचन है तो वो साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, और जब साफ़ सुथरा होगा ना तभी सुंदर लगेगा। अगर इसको मैं साफ़ नहीं रखूँगी ना तो ये बहुत गंदा दिखेगा, और कलर भी ऐसा है ना तो इसमें दिखता भी ज़्यादा है। बस उसके बाद मैंने उस तरफ का जैसे ही साफ़ कर लिया, मैं दूसरे साइड आ गई और बस अपना एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया और एक गीला कपड़ा लिया, दोनों ही कपड़ों से फटाफट से मैं क्लीन करने लगी थी, और बहुत आसानी से इस तरफ जो है ना, मेरा दूसरे साइड का जो किचन है ना वो फटाफट क्लीन हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये 10 मिनट में तो पूरा ही हो जाए अगर ऐसा है तो। बस सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ऊपर जो किचन है ना, जो गैस के ऊपर वाला है, बस वहीं पर टाइम लगता है, बाकी किसी भी जगह पर मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। तो आ गई थी मैं किचन क्लीन करके एक्सरसाइज करने, और देखिए ये मैं पहले वार्म अप की एक्सरसाइजेस करूँगी। इस एक्सरसाइज को मैं 100 टाइम्स करूँगी, मतलब जो भी एक्सरसाइज देखेंगे ना आप, वो मैं 100 टाइम्स करती हूँ। तो
तो देखिए इस प्रकार से मैं एक्सरसाइज कर रही थी। अपने पूरे दिन का ना एक एक मिनट में यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। पूरे दिन का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स रखती हूँ, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। और मॉर्निंग का मेरा जो भी रूटीन है ना वो इतना फिक्स होता है, इतना टाइट रूटीन रखती हूँ मैं कि उसमें ना एक भी मिनट के बैठने की या सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। इतने बिजी शेड्यूल में भी मैं अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, अपनी एक्सरसाइजेस करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को, हर लेडीज़ को अपने लिए एक्सरसाइज के लिए, अपने प्राणायाम, योगा या जो भी करना चाहते हैं आपको 45 टू 1 आवर निकालना ही चाहिए। इतना टाइम आपको आपकी बॉडी को देना चाहिए। अगर आप इतना टाइम भी अपने शरीर को नहीं देते हैं ना तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो शरीर है ना आपका, यही आपका सच्चा साथी है। ये अगर स्वस्थ है ना तो आप स्वस्थ रहेंगे तो ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जिस दिन आप बीमार रहने लगेंगे, आप अस्वस्थ हो जाएंगे तो कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। तो इसलिए मैं हर औरत से कहना चाहती हूँ, हर लेडीज़ से कहना चाहती हूँ कि जो भी आप करते हैं कीजिए, मगर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। अपने लिए और टाइम निकालने के साथ साथ अपने बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, जो भी आपको लगता है आप वो कीजिए। तो बस देखिए मेरा किचन में सारा काम हो गया था, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लीन हो चुका था। 10:30 का टाइम हो रहा था। मेरी मेड भी झाड़ू पोछा बर्तन करके जा चुकी थी और सारा घर सेट करने के बाद जो है ना अब मैं नहाने जाऊँगी और पूजा करके फिर खाना बनाऊँगी। तो मैंने अब खाना बनाना थोड़ा सा देर से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि योगा और एक्सरसाइज करती हूँ तो उसके लिए 45 मिनट्स में बीच में निकालती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो ये मैंने देखिए गीले कपड़े पूरे सूखने के लिए डाल दिए थे और अपना जो फ्रिज है वो बचा था उसको भी पोंछ लिया और देखिए पूरा क्लीन होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था घर। उसके बाद आ गई मैं नहा धोकर पूजा करके खाना बनाने के लिए। अभी बज रहे थे लगभग 11:30 से 12 का टाइम हो रहा था और अब मैं जो है ना फटाफट से सब्जियां देखिए मैंने इस तरीके से लंबी लंबी चॉप कर ली थी। सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी और फटाफट से ये वाली जो सब्जी है ना बहुत इंस्टेंट बनती है, बहुत जल्दी बनती है। इसमें मेरा जो मसाला है ना वो तैयार रहता है, भुना हुआ मसाला मैं डालती हूँ। सारी सब्जियों को लंबा लंबा काट करके तेल में फ्राई कर लेती हूँ और जब सब्जी पक जाती है तो लास्ट में ये मसाला ऐड कर देती हूँ। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।